तीन बच्चे कितने हैं। बड़े हैं? एक लड़का, बड़ा लड़का है 12 साल का, लड़की है 8 साल की, एक लड़की है 6 साल की। जिसने कार्ड लिया था उनके साथ में गए थे वो छोड़ने के लिए। थे एकदम वो से अपनी अच्छे थे। फैमिली में सबसे अलग थे। वो अब उनके बच्चे साथ छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे हैं। बिना पिता की बेटी मैं भी हूँ। मुझे एहसास होता है कि बिना पिता की बेटी की जिंदगी बहुत बर्बाद होती है। उनसे ये कहना चाहेंगे भैया उनके बच्चे को पढ़ाई लिखाई कराएं और उनके बच्चे को देखें। जैसे माता पिता तो पुरानी आदमी है, वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उनके लिए, उनके बच्चन के लिए सरकार उनके पत्नी के लिए ऐसा करें कि जो उनको बच्चे को पढ़ा लिखा ले, 2 टाइम को रोटी अपने बच्चन को खवा दे, अपना खा ले। अभी कोई मालिक का कोई सहायता, कोई सोचना पन नहीं आया है कि हमने क्या सहायता कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। वो खुद भागे हुए हैं। ब्लास्ट में 12 लोग मर गए, 20 से ज्यादा घायल है। जिस घर के चिराग बुझे हैं वो घर वाले रो रो कर परेशान हैं। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश जिले के रहने वाले दिनेश मिश्र ऐसी एक व्यक्ति थे जिनके मासूम 3 बच्चे बिलख रहे हैं, पापा को याद कर रहे हैं। चांदनी चौक पर एक कार्ड बनाने वाली दुकान पर वो काम करते थे। दिनेश के परिजन मेरे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दिनेश कब से यहाँ रह रहे थे और किस तरह से उनके साथ ये हादसा हुआ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश कुमार शुक्ला है। मैं भी उत्तर प्रदेश रहने वाला जिला श्रावस्ती के हूँ। वो रिश्ते में हमारे फूफे लगते थे और उनको चांदनी चौक पे कार्ड की दुकान पे काम करते थे। और उनको कोई किसी ने व्यक्ति कार्ड लेने आया था, तो उनसे बोला गया कि 1 नंबर गेट पर छोड़ दिया जाए। उन्होंने छोड़ने गए थे, उसी समय बम ब्लास्ट हुआ और उनको पता नहीं कब शिकार हो गया। उसके बाद धरण से जब हम लोग रात में उनका पता लगाने लगे, न्यूज़ पे देखे तो 8-9 बजे उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। आपने फोन किया तो बंद था ना? हाँ, मोबाइल बंद था बता रहा। उनके थोड़ी देर के बाद 11 बजे तक उनका फोन आया किसी के कि यहाँ पर हॉस्पिटल में, इस लोहिया में हॉस्पिटल में आपका उनका वो हो रहा है पोस्टमार्टम, आप आके इनका वो कर लीजिए। जब हमारे छोटे फूफा गुड्डू मिश्रा और दद्दू मिश्रा और हमारे बुआ का लड़का सोनू मिश्रा, हम लोग सबको वहाँ साथ में पहुँच के जाके देखे वाले। अंदर भी जाने नहीं दिए, बाहर से कोनो भी से पुलिस एसओ साहब से ना मिलके हम लोगों को वहाँ जाने दिए। अंदर गए? तो आपने अंदर जाके देखा क्या उनकी बॉडी का क्या स्थिति? बॉडी की बहुत स्थिति एकदम से फटे छूटे थे। कोई चेहरा पहचान ढंग से नहीं आया था, खाली चेहरा का खाली वो पहचान आया था कि हमारे दिनेश फूफा हैं। पिता का नाम उनके भूरे मिश्रा है, रहने वाले चिकनी प्रवाह गणेशपुर के हैं जी। अब 3 बच्चे हैं इनके? हाँ जी, 3 बच्चे हैं। बड़े हैं? एक लड़का, बड़ा लड़का है 12 साल का, लड़की है 8 साल की, एक लड़की है 6 साल की। तो परिवार गांव में रहता है? हाँ, परिवार उनके गांव में रहते हैं। ये दिल्ली में रहते थे? हाँ जी, ये दिल्ली में रहते थे। 12-15 साल से दिल्ली में। हाँ जी, उसी दुकान पे, एक ही दुकान पे काम करते थे। तो कार्ड वालों को छोड़ने गए थे, कार्ड देने गए थे? कार्ड जिसने कार्ड लिया था उनके साथ में गए थे वो छोड़ने के लिए। छोड़ने गए थे? हाँ जी, छोड़ने के लिए गए थे लोकेशन पे। मालिक ने कहा होगा कि वहाँ छोड़ो। हाँ जी, मालिक ने कहा था वहाँ दुकान पे छोड़ आइए। उन्होंने फूफा जी हमारे दुकान पे गए थे मेट्रो तक छोड़ने के लिए उनको। हाँ जी, जो कार्ड लेने आए थे जी। कार्ड ये जो फूफा जी थे आपके, हाँ जी, तो ये किस तरह से, मतलब पता चला हो कि कहाँ थी उनकी लोकेशन, किस तरह से चपेट में आए बम के? अब ये लोकेशन तो भाई साहब हमको उतना अच्छे नहीं है कि वो जो है बताया गया उतना हमारे से हुआ। तो वहाँ पर इतने हुआ कि वहाँ पे उनका रात 8-9 बजे तक उनकी बॉडी समाचार आया, तो हम लोग जाके वहाँ पे गए थे। आपके भी फूफा ही लगते थे? हाँ जी, हम भाई बहन है दोनों। दोनों भाई बहन है? हाँ जी। तो आपको कब पता चला? हमको तो भाई ने बताया फोन करके सुबह 10-11 बजे के टाइम में कि ऐसी बहन हो गई बात। फिर मैं काम का नहीं, एक बार मैं पता करती हूँ दोबारा से। तो मैंने यकीन नहीं आया आपको? यकीन नहीं आया। मेरा लड़का आया था, बताया, तो जो ने मेरे यकीन नहीं आया। फिर मैं भाई के पास फोन की, भाई ने बताया नहीं बहन सही है। फिर बड़े भाई की भी चंडीगढ़ से भी फोन आया, बहन ऐसे हो गई है। हम कहा नहीं भाई मुझे विश्वास नहीं कर रहा, नहीं बहन ऐसी बात हो गई है। और वो फूफा जी हमारे बहुत अच्छे थे। अच्छा, सीधे थे? बहुत सीधे थे। वो अपनी फैमिली में सबसे अलग थे। कहीं भी मिल जाना, दुआ पैली करना, रिश्ते में फूफा लगते थे, मैं बेटी लगती थी, पैर भी छूते थे। और मतलब पैर भी छूते थे? पैर भी छूते थे, बेटी के पैर छूते थे। और हमेशा ऐसे लगता नहीं था कि वे फूफा की भाई है। फूफा की जैसे हमारे फूफा करते थे ऐसी वो भी फूफा रहते थे जो ना, और बहुत अच्छे थे अपने जगह पे। पर उनके साथ बहुत गलत हुआ। वो उनके साथ छोटे हैं। बिना पिता की बेटी मैं भी हूँ। मुझे एहसास होता है कि बिना पिता की बेटी की जिंदगी बहुत बर्बाद होती है। 2 बेटियां हैं उनकी? 2 बेटी हैं, एक बेटा है। और बिना पिता की बेटी की जिंदगी बहुत बर्बाद होती है, किसी की लायक नहीं रहती। अगर जिसको भगवान बेटी दे उसको माता पिता जरूर दे।
पिता की हाथ सिर पे होनी बेटी के लिए बड़ी जरूरी है। बड़ा संकट उस परिवार पे भी बहुत संकट पड़ता है। इस बात सुन के मुझे अपने पिता की याद आ गई। ऐसे मैं बिन पिता की बेटी हूँ, ऐसे बिन पिता की बेटी वो भी वो होगी, कैसे पलेंगे, वो भी कैसे पलेगी। और बिना पिता की बेटी किसी से कुछ भी नहीं कह सकती है। तो आज वो बच्चे अनाथ हो गए। जैसे मैं भी अपने बिना पिता की पढ़ाई लिखाई नहीं कुछ कर पाई, आज ऐसी स्थिति में झेल रही, आज वो भी उस बच्चे के साथ ऐसी हो गई। वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके साथ बहुत गलत हुआ बेचारे के। गरीब आदमी थे, अपना बच्चे पढ़ा लिखा, अपना पालना पोसना। अब उस बच्चे की क्या होगी जिसके पिता नहीं है। दूसरे के बच्चे को कौन पालता पोसता, कोई नहीं पालता पोसता है। और जो को रोटी खवा देता तो पढ़ाता लिखाता नहीं है। और इतना गांव में इतना व्यवस्था नहीं होती जितना दिल्ली में, फिर भी व्यवस्था इतनी गांव में व्यवस्था नहीं होती कि जो उस हिसाब से बच्चे को कोई ढंग से चला ले। दिल्ली में रह के वो परिवार नहीं लाए कभी, नहीं परिवार कभी नहीं लेकर परिवार उनके बच्चे गांव में रहते थे, अपना दिल्ली में रहते थे। अब अगर परिवार लामा जे 10-12 हजार 15 हजार कमा रहा, वो बच्चे ला के यहाँ फिर क्या खा ले, वे कहाँ से कमरा किराया दे दे, क्या करे बेचारे। तो बच्चे गाँव में रहते थे, अपना यहाँ रहते थे। बहुत कम मतलब उनको इनकम होती थी, बहुत ज्यादा कम इनकम थी उनकी। और प्रेमी भाव थे, वो किसी से भी नहीं ज्यादा लड़ाई ना झगड़ा, ना किसी से कोई चिर्जा। आज उनके न रहने के बाद में सबको इस चीज को खलन हो रही है। सब कह रहे हैं जहाँ जिसकी फोन आता, बहन बहुत अच्छे शांत थे जो फूफा जी आज चले गए, उनके साथ बहुत ज्यादा गलत हुई। और बेचारे के बच्चे क्या होंगे अब। जो अच्छे होते हैं उनकी भगवान भी गर्जी होते हैं, और जो बुरे होते हैं उनका कोई नहीं गर्जी होता। अच्छे इंसान को भगवान भी ठग ले जाता है। नहीं 1 घंटा पहले चले जाते, घंटे बाद जाते, पर उनकी जो बच्चन की किस्मत खराब थी। उम्र मतलब ऐसी 35 साल की है, 35 साल की उम्र है। 35 साल? हाँ, बस मुझसे 1 साल के बड़े थे वो। अच्छा। हाँ, एक 35 साल की उनकी उम्र है। 34 पूरे के 35 में मैं लगी हूँ, 35 पूरे हैं। ये इनकी फोटो है। क्या मांग आप करते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं आप? अब सरकार इनके भैया देखो फूफा जी की हमारे सहायता करना चाहिए, बच्चन को देखना चाहिए। और सरकार से निवेदन है कि बच्चन का पढ़ाई लिखाई और जो हमारी बुआ है उनको देखभाल करें, और जो उनकी सहायता कर पाए वो सरकार सहायता करे। ये हमारे फूफा जी अच्छे थे। फूफा जी हमारे कोई ऐसे कोई से वो पढ़े लिखे लग रहे हैं वैसे तो। हाँ, पढ़े लिखे थे, 8वीं 9वीं पढ़े थे, उसके बाद पढ़ाई नहीं छोड़ पाए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे ये कहना चाहेंगे भैया उनके बच्चे को पढ़ाई लिखाई कराएं और उनके बच्चे को देखें। जैसे माता पिता तो पुरानी आदमी है, वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उनके लिए, उनके बच्चन के लिए सरकार उनके पत्नी के लिए ऐसा करें कि जो उनको बच्चे को पढ़ा लिखा ले, 2 टाइम को रोटी अपने बच्चों को खवा दे, अपना खा ले, अपने घर में अपने छत के नीचे रहे। ये नहीं रहे कि आज आदमी के न रहने के बाद में उसको ऐसी मुसीबत आ जाए कि 2 वक्त का रोटी भी न खा सके बेचारी। ज्यादा स्थिति कमजोर है उनकी। अब स्थिति कमजोर है, जब अपनी अपनी लाइफ सब अलग अलग है तो अपने बच्चे पाल लेते हैं। जब कमाने वाला जिसका चला गया उसको कौन देख रहा है फिर? भाई किसका होते हैं सर? भाई किसी का नहीं होते हैं। भाई तो अपने अपने अब 13वीं के बाद अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। वो बुआ और 2 बच्चे क्या 3 बच्चे क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कौन उनको कमा के देगा? अगर वो 10 रुपया मांगेंगे किसके हाथ आगे हाथ पसारने जाएंगे? किसी का हाथ आगे पसारने नहीं जाएंगे। जहाँ पर काम करते हैं तो उसके मालिक ने कुछ सहायता करी? अभी कोई मालिक का कोई सहायता, कोई सोचना पन नहीं आया है कि हमने क्या सहायता कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। वो खुद भागे हुए हैं, उनका कोई था नहीं है। वो भी फरार हैं। वो भी फरार हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहे, कोई हेल्प नहीं है। फोन भी करके नहीं बताया, कोई फोन करके तक नहीं बताया है। जब हमारे छोटे वाले फूफा गुड्डू मिश्रा जिसका नाम है, उन्होंने मालिक साहब के पास फोन किया तो फोन स्विच ऑफ कर लिया, समय काट के। अच्छा। हाँ जी, मालिक ने पीछे छुड़ाना शुरू कर दिया। इसे मालिक ने छुड़ा दिया पीछे अपना कि भाई मुझे नहीं पता। 10-12 साल से उनके साथ ही काम कर रहे हैं। हाँ जी, 10-12 साल से ना। तो अब फोन ही नहीं उठा रहा मालिक? फोन ही नहीं उठा रहे। जमीन ज्यादा है, कुछ गुजारे लायक जमीन है या नहीं? अब जो है 2-4 बीघा खेत है और उसमें क्या गुजारा होगा? 2-4 बीघा खेत है तो 3 भाई हैं, 3 भाई पे 1-1, 2-2 बीघा, 1-1.5 बीघा हिस्सा बांटे आएगी। 1-1.5 बीघा में बेचारे क्या कर लेंगे? जब आदमी कमाने वाला था वही न रह गया तो फिर लेडीज बेचारी क्या कर लेगी? पढ़े लिखे हैं उनकी पत्नी? नहीं पढ़े लिखे नहीं है बुआ। अच्छा, बुआ जी पढ़े लिखे नहीं है। सरकार से उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है जो सरकार उनके बच्चन के लिए उनके लिए कर दे, वो बहुत उनकी भैया अच्छी बात है। और बच्चन की फिर भी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। बिना बाप की बेटी भी हो गई, बिना बाप के बच्चे हो गए, बिना बाप के बच्चे कहाँ बेचारे जाएं? जो मालिक था वो फोन ही नहीं उठा रहा। वो फोन नहीं उठा रहे थे रात से ना। ये स्थिति है। घर में घर के कमाने वाले के जाने के बाद कोई सहायता नहीं कर सकता। जब मालिक की सहायता नहीं कर रहा, फोन बंद कर लिया। अस्पताल में भी नहीं आए होंगे? नहीं, अस्पताल में नहीं आए थे, कहीं भी नहीं आए, कहीं नहीं आए। आप समझिए
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ये- आदित्यनाथ, केंद्र सरकार, ये मोदी, देखो, तमाम छोटा बच्चा लोगों का से, रो रहा है, ये छोटे को। हाँ वो रो रहे हैं, तमाम लोगों से ये गुहार लगा रहे हैं कि इस परिवार को बचा लीजिए, क्योंकि परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा। 2 मासूम छोटी बच्चियां है, एक बड़ा बच्चा है, उनकी जिंदगी का सवाल है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं?